तो दोस्तों आज हम करेंगे एसएससी क्लास 10 ज्योमेट्री, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। It's not a game, it's a rich thing. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन फिगर 1.55 एंगल ए बी सी का मेजर क्या दिया है 75 डिग्री। देखिए ए बी और सी इसका मेजर क्या दिया हुआ है 75 डिग्री। और ई डी सी, देखिए ई डी सी इसका भी मेजर 75 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोला है, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। मतलब हमें ये बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से सिमिलर है, हमें वो भी बताना है। ओके, और क्या बोला है, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब इनकी सिमिलैरिटी जो हम लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की, वो प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका गिवन क्या आएगा। देखिए आपको क्या क्या दे के रखा है कि एंगल ए बी सी और ई डी सी का मेजर 75 डिग्री है। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड क्या दिया हुआ है, मेजर एंगल ई डी सी कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से सिमिलर हैं, हमें ये पता करना है। ओके, मतलब अभी सिमिलर हैं भी या नहीं ये हमें नहीं पता है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है क्या है, मतलब कि ये सिमिलर हैं भी या नहीं, मतलब यस और नो में है। यस और नो में रहेगा तो टू आइडेंटिफाई आएगा, और अगर किसी नंबर को, किसी आंसर को या किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तब हम टू फाइंड लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें यस और नो का फाइंड आउट करना है। मतलब अगर सिमिलर हुए, ओके सिमिलर हुए तो कौन से टेस्ट से हुए हैं वो भी मतलब लिखना है, तो इसीलिए टू आइडेंटिफाई लगेगा। तो हमें क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। हमें यही फाइंड आउट करना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और कौन से टेस्ट से सिमिलर हैं, हमें यही पता करना है। तो चलिए अब सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो देखिए कौन से ट्रायंगल्स के एंगल के मेजर्स दिए हुए हैं। तो देखिए ए बी सी और ई डी सी, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी। ओके, अब इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओके, तो ए बी सी कॉमन एंगल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके नॉन कॉमन एंगल से स्टार्ट हो रहा है ए बी सी। तो हम सी डी ई नहीं ले सकते क्योंकि सी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ए बी सी में भी और ई डी सी में भी। और ए बी सी का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है, स्टार्टिंग एंगल क्या है, ए है। लेकिन ए जो है वो ए बी सी और ई डी सी में कॉमन नहीं है, मतलब नॉन कॉमन एंगल से स्टार्टिंग हो रही है। तो ऐसे यहाँ पे भी ई डी सी से स्टार्टिंग होगी, सी डी ई से नहीं होगी, ई डी सी से स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डेंस क्या आएगा, देखिए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लगाएंगे और यहाँ पे आएगा ई डी सी। सी डी ई नहीं आएगा क्योंकि एंगल ए बी सी का जो स्टार्टिंग एंगल है वो ए है, और ए बी सी और ई डी सी में कॉमन नहीं है, मतलब नॉन कॉमन एंगल से स्टार्टिंग हो रही है। तो इसलिए इस ट्रायंगल का भी स्टार्टिंग एंगल नॉन कॉमन एंगल होगा। देखिए ई डी सी और ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल ई नहीं आया है, तो मतलब नॉन कॉमन एंगल से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, ये लगा दिया हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो अब रीजन लिखेंगे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी और ई डी सी दोनों 75 दे रखा है, तो मतलब एंगल ए बी सी और ई डी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। इसका रीज़न क्या आएगा? बोथ 75 डिग्री। इसका रीज़न आप एक और लगा सकते हैं गिवन एंड फिगर की। ये देख सकते हैं कि आप फिगर में भी दिख रहा है और हमने गिवन में भी लिखा है, तो आप गिवन एंड फिगर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा। देखिए ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखिए ABC और EDC। और उसके बाद देखिए C एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखिए ACB और DCE, मतलब कॉमन एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब एंगल ACB, एंगल DCE, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि C एंगल C को ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD। इसका रीज़न क्या आएगा? कॉमन एंगल, क्योंकि ये एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन एंगल। ओके, सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या होगा? देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ और दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना, हमें ये फाइंड आउट करना था कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ये ही दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, एंगल ABC और एंगल EDC। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, हमें ये पता करना था कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ये पहला काम हमारा हो गया। और कौन से टेस्ट से सिमिलर हैं वो उसका आंसर रीजन में आएगा। तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है? AA टेस्ट से, एंगल टेस्ट से सिमिलर है। ओके, और एंगल टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आता, तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब बॉक्स बना देते हैं। इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर? इफ यस देन बाय विच टेस्ट? मतलब यहाँ पे जो दो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों, आपको पहला क्या पूछा है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, और अगर हैं तो किस टेस्ट से। मतलब आपने जो अभी फर्स्ट सम किया उसी से रिलेटेड है, मतलब फुली रिलेटेड है, बस खाली थोड़े से चेंजेस हैं। पहले एंगल दिया हुआ था और अब दिया है साइड। तो यहाँ पे देखिए कितने साइड हैं? टोटल तीनों साइडों की लेंथ दी हुई है दोनों ट्रायंगल्स में। मतलब हमें साइड्स की रेशियो 1:1 करस्पॉन्डेंस से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन आपको दिया नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए गिवन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, PQ की कितनी लेंथ दी हुई है? देखिए लेंथ PQ कितनी है? 6। सिर्फ 6 लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 6 यूनिट्स। और उसके बाद देखिए QR की लेंथ कितनी दी हुई है? 8 यूनिट्स। और उसके बाद PR की लेंथ कितनी दी हुई है? 10 यूनिट्स। ओके, यहाँ तक ख़त्म हो गया ट्रायंगल PQR का। अब स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल LMN का। तो यहाँ पे देखिए लेंथ LM जो है वो कितना दिया हुआ है? 3 यूनिट्स। लेंथ MN कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट्स। और उसके बाद लेंथ LN जो है वो कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट्स। तो ये कुछ इस तरह से आपका गिवन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई में क्या आएगा? हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे पहला क्या आएगा कि ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ओके, और दूसरा क्या आ जाएगा? हमें ये पता करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं, और अगर सिमिलर हैं तो
बाय विच टेस्ट, अगर सिमिलर हैं तो बाय विच टेस्ट दे आर सिमिलर। तो हमें यही दोनों पता करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। ओके, यहाँ पे हम करस्पॉन्डेंस से जा रहे हैं। तो देखिए पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू आर, इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देंगे एल एम एन, और इसका रीज़न आएगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो आपको साइड्स के रेशियो निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे देखते हैं हम पी क्यू की तरफ। तो यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू लिया है तो एल एम लेंगे। ओके, ऑर्डर वाइज जाना है, तो एल एम हो गया। अब देखिए इनका रेशियो क्या, देखिए पी क्यू की यूनिट क्या दे रखी है। आपको डायग्राम नहीं देखना है। अब अगर आपने गिवन अच्छे से देख के लिख दिया डायग्राम को, तब आपको डायग्राम को देख के कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पी क्यू का लेंथ क्या दिया है 6 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, और एल एम की लेंथ क्या है देखिए 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा, तो इसका रेशियो हुआ 2/1। ओके, सो इस तरह से हमें मिल गया है। और ये हमने कहाँ से लिया, पी क्यू का लेंथ और एल एम का, तो ये हमने लिया है गिवन और फिगर में से, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन एंड फिगर। अब हमने पी क्यू लिया था, अब हम लेंगे क्यू आर। तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू आर लिया है तो क्या लेंगे एम एन लेंगे। ओके, तो एम एन ले लिया है। अब देखिए क्यू आर का लेंथ कितना दिया है, देखिए 8 यूनिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और एम एन का कितना दिया हुआ है देखिए 4 यूनिट्स, यहाँ पे 4 यूनिट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इनको भी रिड्यूस करेंगे तो 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2/1। तो इसका भी रीज़न आएगा गिवन एंड फिगर। अभी हमने पी क्यू लिया, बाद में क्यू आर लिया, अब हम लेंगे पी आर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पे लेंगे पी आर अपॉन एल एन। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए पी आर अपॉन एल एन, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए पी आर का लेंथ हमें क्या दे के रखा है, यहाँ पे देखिए पी आर का लेंथ दे के रखा है 10 यूनिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। पी आर के यहाँ पे पी आर के इक्वल्स टू में आ जाएगा 10, और एल एन का लेंथ कितना दे के रखा है देखिए यहाँ पे दे के रखा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इनको भी रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा, तो इक्वल्स टू क्या आएगा रेशियो 2/1 आ जाएगा। और इसका भी रीज़न आएगा गिवन एंड फिगर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज जो हैं वो हमको गिवन में भी, वो हमने गिवन में भी लिखी हैं और फिगर में भी हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंड फिगर। अब आप यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट में तीनों साइड्स की जो रेशियोज़ हैं, देखिए तीनों साइड्स की जो रेशियोज़ हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, वो सबकी 2/1 2/1 और 2/1 ही आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल एन। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो 2/1 ही आ रही हैं, तो इसीलिए ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, और ये हमने कहाँ से लिया, देखिए फ्रॉम 2 3 एंड 4, तो रीज़न लिखेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनल हैं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। ओके, और इसका रीज़न क्या आएगा, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो यहाँ पे हमने ये मतलब फाइंड आउट कर लिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है एल एम एन को सिमिलर है, और वही हमें आइडेंटिफाई करना था। ओके,
और कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए रीजन में दिख रहा है और हमें यही पता करना था कि कौन से टेस्ट से सिमिलर है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले चलिए हम आंसर को बॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनल आंसर को बॉक्स कर दिया है। देखिए जब भी आपको कोई राइट एंगल जैसा ट्रायंगल दिखे और उसमें यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल ना हो तो आप अपनी मन मर्जी से यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल लगा के इसको 90 डिग्री का ट्रायंगल मत बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको डायग्राम में दिया ही नहीं है कि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है और गिवन में भी आपको नहीं दिया है, तब आपको यहाँ पे 90 डिग्री का कैसे भी करके सिंबल नहीं लगाना है, ठीक है। अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर दीजिए। अगर आप नए इस चैनल पे, ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए तुरंत से तुरंत। और ये 100% फ्री है, कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। सो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's not a game, it's a rich thing.